हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज न्यू स्टाइल प्रिंस कट ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट और ये जो मेरा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच। आप लोगों का लेंथ जितना है इतना लेना और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5.5 इंच और आर्म होल भी मैंने 5.5 इंच लिया है। और चेस्ट हमारा 34 इंच, 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच और एक्स्ट्रा लिया मैंने 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो सेट से खुल के बड़ा भी कर सकते हो, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और बैक पार्ट में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1.5 इंच में दूंगी। तो मैंने 1.5 इंच इस तरह से तिरछा करते हुए ले लिया है और जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल का हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 2.5 इंच और बैक नेक का जो डीप है वो मैं ले लूँगी 10 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहिए इतना ले सकती है या बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मैं बैक साइड में डिज़ाइन बनाऊंगी और ये आर्म होल की साइड में जो डिज़ाइन होता है ना वो वाला डिज़ाइन होगा। तो देखो मैंने 3 इंच लिया है और उसके बाद मैंने 2.5 इंच पे एक मार्किंग किया और उसके बाद लास्ट में 2 इंच पे एक मार्किंग किया। अभी मैं तीनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला के उसका शेप दे दूँगी। और ये जो शेप है ना वो आप लोग अच्छी तरह से देना। शेप अच्छी नहीं होगा तो सिलाई भी नहीं अच्छी नहीं होगा और सिलाई अच्छी नहीं होगा तो फिटिंग्स भी अच्छी नहीं आएगा। और बैक साइड में आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मैंने इसी तरह से एक डिज़ाइन बनाया है और ये जो डिज़ाइन है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है रेडी होने के बाद। तो देखो जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ और मैं आप लोगों को जैसे पेपर में कटिंग करना दिखा रही हूँ, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है और नीचे का जो पार्ट है ना वो हमें ऊपर की साइड से बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा इसलिए। तो देखो एक्स्ट्रा एक पेपर के ऊपर रखे और जिस तरह से उसको मैंने मार्किंग किया है कटिंग किया उसी तरह से फिर से मैंने मार्किंग कर लिया है इसी तरह से। और उसके बाद ऊपर की साइड से मैं हाफ इंच बड़ा कर लूँगी। ऊपर की साइड से मैं हाफ इंच बड़ा कर रही हूँ और उसके बाद उसको कटिंग कर लूँगी। अगर आप लोग खुद के लिए ब्लाउज़ इस तरह से कटिंग करेंगे तो इस तरह से बड़ा करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट फैब्रिक में बड़ा कर लेना। और मैं पेपर में बड़ा कर रही हूँ क्योंकि ये पेपर फॉर्मा का ऑर्डर आया था, एक दीदी ने ऑर्डर किया था तो उसी दीदी तो बड़ा नहीं कर पाएंगे ना, तो उसके लिए मैंने इस तरह से बड़ा करके एक बार में ही दे दिया है, ताकि सिर्फ ये जो पेपर है पेपर को फैब्रिक के ऊपर रखें और जैसे जैसे पेपर मैंने कटिंग करके दिया है ना वैसे वैसे फैब्रिक के ऊपर मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ लेना नहीं पड़ेगा, सिर्फ बैठाना है, मार्किंग करना है और कटिंग कर लेना है और सिलाने के बाद फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए है और पार्ट में मैंने लिख भी दिया है कि ये बैक पार्ट है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी और फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड से आप लोग हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड में बहुत लोग बोलते हैं ना कि ब्लाउज़ ऊपर उठ जाती है। तो आप लोग ना फ्रंट साइड में नीचे की साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो ब्लाउज़ कभी ऊपर उठेगा नहीं, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। और उसके बाद जिस तरह से हमें बैक पार्ट मैंने कटिंग किया है ना वैसे ही मैंने फ्रंट पार्ट के लिए चारों ओर मार्किंग कर दिया है। और जिस तरह से मैंने पेपर फॉर्मा को रखकर मार्किंग किया है ना आप लोग इसी तरह से मार्किंग करना। और उसके बाद फ्रंट साइड के जो नेक डीप है देखो, एक साइड में लिया मैंने 5.5 इंच और दूसरे साइड में लिया मैंने 7 इंच और उसके बाद इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। आप लोग चाहे तो फ्रंट साइड में भी कोई भी शेप दे सकते, तो मैंने इस तरह से वी नेक का शेप दिया है। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 10 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और ये साइड से 3.5 इंच में एक मार्किंग किया और नीचे की साइड से भी मैंने 3.5 इंच और एक मार्किंग कर दिया है। और प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए 1.5 इंच लिया है और उसके ऊपर तक भी मैंने 2 इंच लिया है। और उसके बाद जिस तरह से हमारा प्रिंसेस कट का शेप होता है ना वैसे मैंने शेप दे दिया है। और ये जो 1.5 इंच मैंने प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए लिया है ना वो 1.5 इंच मैंने साइड से और एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े इसलिए। और नीचे के साइड से भी मैंने जो हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था वो साइड से मैंने तिरछा करते हुए मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं, अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे कटिंग करना दिखा रही हूँ आप लोग वैसे कटिंग करके सिलाई करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा।
और ये जो पेपर फॉर्मा है, पेपर फॉर्मा को फैब्रिक के ऊपर कैसे रखने और कैसे फैब्रिक कटिंग करने और कैसे सिलाई करने, उसका भी फुल डिटेल से मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है। आप लोग देखना चाहते हैं तो जाके जरूर दिखेगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरे ये जो फ्रंट पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं और ये फ्रंट पार्ट है, इसलिए मैं इसमें लिख भी दे रही हूँ कि ये फ्रंट पार्ट है। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, आर्म होल का साइड है, वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैं हाफ इंच छोड़कर मेजरमेंट लूँगी, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो देखो मैंने मेजरमेंट इस तरह से ले रही हूँ। तो मेजरमेंट में आए है 8.5 इंच। और स्लीव के लिए जो पेपर है ना, वो मैं 2 फोल्ड करके रख कर उसके बाद कटिंग करूँगी। आप लोग अगर फैब्रिक में कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। तो देखो स्लीव का जो चौड़ाई है वो मैंने लिया 8.5 इंच, जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था वो। और स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने लिया 10 इंच। आप लोगों का लंबाई जितना चाहिए इतना ले लेना, लेकिन आप लोग जितना लंबाई लेंगे उसी 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना, और उसी मार्किंग को भी 8.5 इंच तक सीधा कर लेना है। और ये से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है, और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। 1.5 इंच पे एक मार्किंग कर दिया। अभी उसके बाद दोनों मार्किंग को इसी तरह से मिला देना है, और जैसे हमारा स्लीव होता है ना, उसका शेप दे देना है। तो मैंने स्लीव का शेप दे दिया है। और मुहूरी ले लूँगी मैं 5 इंच, और एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 2 इंच। तो देखो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है, कैसे ऑर्डर करने, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाकर जरूर दिखेगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो देखो फ्रंट साइड में, स्लीव में फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर आकर कट कर लिया है। आप लोग हमेशा कट कर लेना फ्रंट साइड में, नहीं तो आर्म होल के साइड में झूला जाएगा। तो देखो ये जो हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज का पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। और आप लोगों को कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। सो बाय।